हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की ओर से टोटल 141 पदों के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था तो उस समय मैंने इसका डिटेल वीडियो बनाया था, जिसमें 10th 12th और आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप बी और सी के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। दोस्तों, अब इसका फुल नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है, जिसमें एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है उसके लिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 18/5/2024 से भरना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के वो 16/6/2024 रखी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर पर्सनल डायरेक्टरेट रिक्रूटमेंट सेक्शन की ओर से ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए एलिजिबल इंटरेस्टेड मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन्स के लिए, जिसमें ग्रुप बी और सी के लिए जो कि नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगी उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एसएमटी वर्कशॉप में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए 2024 के लिए। इसमें ग्रुप बी की वैकेंसीज की अपन बात करें तो सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक की 3 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 2 है, ओबीसी की 1 है। इसको लेवल 6 35,400 से 1,12,400 में अपॉइंट किया जाएगा। ग्रुप सी की वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेबल ओटीआरपी की 1 वैकेंसी है, कांस्टेबल एसकेटी की 1 वैकेंसी है, कांस्टेबल फिटर की 4 वैकेंसी है, कांस्टेबल कारपेंटर की 2 वैकेंसी है, कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी है, कांस्टेबल व्हीकल मैकेनिक की 22 वैकेंसी है, कांस्टेबल बीएसटीएस की 2 वैकेंसी है, कांस्टेबल अप्स पोलिस्टर की 1 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 34 निकाली गई है। अनरिजर्व की 13 है, ओबीसी की 8 है, एससी की 6, एसटी की 7 वैकेंसी। इनको 7 पे कमीशन की लेवल 3, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 रुपये कैंडिडेट को बेसिक पे रखी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंडिडेट को एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे भरी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको www.rectt.bsf.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इंडिया के सिटीजन से इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। ओनली इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल माने गए। यहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन है क्या क्या दी हुई है वो यहाँ पे दिखा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसआई व्हीकल मैकेनिक ग्रुप बी की पोस्ट के कैंडिडेट के पास में 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री होनी जरूरी है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद कांस्टेबल टेक्निकल सी की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट के बाद 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के बाद आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है रिस्पेक्टिव ट्रेड पे, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है रिस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर। एज लिमिट की अपने यहाँ पे बात करें तो एसआई व्हीकल मैकेनिक के लिए 30 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी गई है, जिसमें यहाँ पे 5 वर्ष की छूट है वो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग दी जाएगी। कांस्टेबल टेक्निकल के ग्रुप सी की बात करें तो इसमें 18 से 25 वर्ष है वो एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। 40 साल तक यहाँ पे कैंडिडेट को छूट है वो दी जाएगी। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो एससी एसटी को 5 साल के, ओबीसी को यहाँ पे 3 साल की छूट है वो यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद में नीचे है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का जो डिटर्मिनेशन है वो कैंडिडेट की मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट उसके आधार पे किया जाएगा। यानी 10th की मार्कशीट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिखा रखा है वो इसी को यहाँ पे फाइनल मान जाए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के तो हाइट 165 सेंटीमीटर मेल की, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट है वो 75 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन सहित 80 सेंटीमीटर होना जरूरी है। महिलाओं के लिए नोट अपने वेट है तो हाइट के प्रोपोर्शन में कैंडिडेट का वेट होना जरूरी है एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, और इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी वेट है वही चीज रखी गई है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ नोट्स है जो कि दिए हुए हैं। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल और कांस्टेबल्स के लिए आप आंखों की यहाँ पे देख रहे हैं आंखों की विजिबिलिटी
क्या होनी जरूरी है वो यहाँ पे दे रखा है। टैटू के बारे में यहाँ पे बता रखा है, लोकेशंस और साइज है उसके बारे में यहाँ पे सारी जानकारी दी। अब प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट की बात करें तो जो कैंडिडेट को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सर्टिफिकेट निर्धारित किए गए उसी में कैंडिडेट को अपने फॉर्मेट से वो बनवाने जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे व्हीकल मैकेनिक और कांस्टेबल टेक्निकल जो सब है उसके लिए यहाँ पे सिलेक्शन है। उसके यहाँ पे जो सब फर्स्ट फेज में तो रिटर्न टेस्ट है वो लिया जाएगा सब इंस्पेक्टर के लिए। तो इसमें रिटर्न एग्जाम है वो कई सेंटर्स पे यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें एक कंपोजिट पेपर होगा जो कि 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, उसमें ओमार बेस्ड वो टेस्ट होगा। इसमें 3 पार्ट होंगे, जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, पार्ट बी जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टेक्निकल सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें यहाँ पे एसआई व्हीकल मैकेनिक के लिए तो आप देख सकते हो इसमें इंजन से संबंधित है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है वो आएंगे। इसके बाद कंबस्टन एंड कंबस्टन चेम्बर्स के बारे में आएंगे। फिर सुपरचार्जर टर्बोचार्जर इंजन परफॉर्मेंस है, कूलिंग है, लुब्रिकेशन सिस्टम है, चेसिस एंड ट्रांसमिशन से जो इसका सब्जेक्ट है उसके बारे में ड्राइव लाइन एंड डिफरेंशियल असेंबली, प्रोटेक्शन एंड स्टीयरिंग सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है और व्हील्स एंड टायर सिस्टम है। व्हीकल लेजिस्लेशन है, एग्जॉस्ट एमिशन कंट्रोल की, ऑटो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे। रिटर्न टेस्ट और आप कांस्टेबल की अपन बात करें तो इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस वाले और 100 नंबर के होंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें 4 पार्ट होंगे, यानी एसआई के लिए 3 पार्ट का पेपर होगा, इसमें 4 पार्ट का पेपर होगा। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर से, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। 2 घंटे का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन से 100 नंबर के होंगे। अब क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी को 35%, एससी एसटी कैटेगरी 33% मार्क्स वो यहाँ पे प्राप्त करना जरूरी है। उसके बाद 6 गुना कैंडिडेट है उनको यहाँ पे पास किया जाए रिटर्न एग्जाम में। सेकंड फेज एग्जामिनेशन की अपन बात करें तो जो एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई करेगा उनको सेकंड फेज इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद है टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन से वो किया जाएगा, जिसकी जानकारी कैंडिडेट को एसएमएस और ईमेल के जरिए दी जाएगी। अब सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो रखा जाएगा, जो रिटन एग्जाम पास करेंगे उसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, जिसमें हाइट और चेस्ट है इसकी मेजरमेंट की जाएगी। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उन कैंडिडेट्स के लिए बुलाया जाएगा जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उसको क्वालिफाई करेगा, उन कैंडिडेट को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें रनिंग होगी पुरुषों के लिए 3.2 किलोमीटर के 17 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में है वो की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको चेक किया जाएगा, उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, उसकी प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट है उसके बाद उसका टेस्ट है वो लिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी। हाउ टू अप्लाई तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 19/5/2024 से लेकर 17/6/2024 के बीच में भरा जाएगा, जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हो। एप्लीकेशन फी की बात करें तो कैंडिडेट के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फी, ग्रुप बी के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फी, ग्रुप सी के लिए यहाँ पे रखी गई, जो कि ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट को पेड करनी है। वुमन कैंडिडेट और कैंडिडेट जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बीएसएफ सर्विसिंग पर्सनल या एक सर्विस मैन है वो इसके एग्जम्प्टेड है वो रखेंगे। रिक्रूटमेंट के सेंटर कौन कौन से है उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई। इंडिया में कौन कौन से सेंटर से जहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, यहाँ पे एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो कैंडिडेट्स के लिए दिए हुए कि कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार इसी तरीके से चेक कर ले। उसके बाद एप्लीकेशन में कैंडिडेट को सारी जानकारी एकदम करेक्ट भरनी है, डॉक्यूमेंट्स वो अच्छी तरीके से स्कैन करके कैंडिडेट को उसमें अपलोड करने जरूरी है, अन्यथा कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोर्ट ज्यूरिडिक्शन की जानकारी दी है। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, तो इस पे यहाँ पे 3 स्टेप दी हुई है। सबसे पहले तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है बीएसएफ की साइट पे जाके, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद फी का पेमेंट है वो कैंडिडेट को करना है। जो फर्स्ट फेज होगा रजिस्ट्रेशन का वो कैंडिडेट को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से करना है, उसमें वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद कैंडिडेट को लॉगिन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है, जिसमें कैंडिडेट को जो यहाँ पे साइज और फॉर्मेट दी उसी साइज में डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और उसी साइज में अपलोड करने हैं। ये नीचे SC ST का जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट है वो दिया हुआ है, तो कैंडिडेट को इसी फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स है वो बनवाने। नीचे अपन बात करें तो यहाँ पे जो इनकम असेट सर्टिफिकेट है वो EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में जो
बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट से दिए हैं। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। और जो कैंडिडेट बीएसएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेज में नौकरी करने के इच्छुक है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।